मुरली में गीत ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। मनुष्य जो गाते हैं उनका वो यथार्थ अर्थ नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल में अर्थ भी जानते हो और साथ साथ और क्या करते हैं, हम जितना बाबा ने जानकारी दी है जानते हैं और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। बाप द्वारा बाप द्वारा जो सुना है तो वो जानते हैं और फिर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाप सन्मुख सहायक है। सहायक बाप बनते तब है जब भारी आपदाएं आनी है। बाबा कहते तुम बच्चे तो हो अभी गुप्त रीति बाप भी गुप्त रीति से सभी मनुष्य मात्र का सहायक है। बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, जो भी है, अनेक प्रकार की यूनियां भी है, अनेक प्रकार के जानवर भी हैं। सत्युग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि होती ही नहीं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। शाहूकार के पास मकान फर्नीचर आज तो जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा ये तो अभी तुम बच्चे भी समझते हो। अभी भी यह पुरानी दुनिया में अभी तो है रावण का राज। तो जीव जंतु सर्प नाग बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान ही है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाए तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। यह सब अभी जो कुछ भी बना रहे हैं ये सब विनाश के लिए ही तैयारियां हो रही हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी बाबा आया हुआ है। तो बाबा अभी पहले नंबर में पहले क्या बताते हैं? बाबा हमें पहली कौन सी नॉलेज देते हैं? आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। बाकी मनुष्य न तो आत्मा को जानते और न परमात्मा को ही जानते हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चों ने तो जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है, देखो बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब जाकर के पूजा करते हैं। एक तरफ कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसल, आत्मा बिरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, बोलते भी हैं। अब बिरकुटी के बीच में अगर इतनी बड़ी चीज हो तो क्या हो जाएगा? हाँ, याद आता है बाबा ने क्या कहा था? तो बाबा ने कहा था कि ट्यूमर हो जाए इधर एकदम अगर बड़ी चीज होंगी बीच में तो क्या होगा? ट्यूमर बन जाए, इतना बड़ा गोला निकल आए। बाबा कहते हैं तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब बिरकुटी के बीच में अगर बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, ये अब इसलिए ये सब बातें समझने की है। परमात्मा भी स्टार है, आत्मा भी स्टार मिसल है, परंतु ये बात तुम सभी भूल जाते हो। जब शिव बाबा आकर के याद कराते हैं तभी तुमको समझ में आता है।
देखो, जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का सागर है, वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही तो बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान बहुत आते हैं। सत्युग में कोई तूफान आद आते नहीं, यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। मन को तूफान आते हैं, बुद्धि में तो जो भरा हुआ है वो भरा हुआ रहता है। फिर मन के तूफान बुद्धि को केवल समझ को हिला लेते हैं। जो यथार्थ समझ होते भी कहीं समझते हैं ना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करेंगे वो ही जैसे दुनिया करती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ संकल्प सत्युग में कोई तूफान आदि नहीं आते हैं, यहाँ तो संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प ही बनता है। इन बातों को अच्छी रीत से समझना है। वे तो हो गई, वह तो हो गई सहज बात। कौन सी सहज बात हो गई? इसलिए बाबा कहते हैं कि सहज बात है, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही फिर चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ थोड़ी चेतनता रहती है, तब तो बढ़ते जाते हैं। छोटा सा पौधा कैसे बनता है? बीज से। सारा फिर धीरे धीरे बढ़ के जब 5 मास का होता है तब फिर आत्मा प्रवेश करती है। परंतु उसमें भले बढ़ते हैं, प्रकृति बढ़ती है, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्पात की बात ही नहीं। गर्भ में देखो, गर्भ में पिंड बनता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड भी बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है, अर्थात जब चेतन में आत्मा और शरीर इकट्ठे हैं, जिसको ही भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा ही लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। देखो कितना सिंपल रीति से बाबा हमें समझा रहे हैं। जिसको संकल्प अच्छा व बुरा आता है, बुद्धि सोचती है करूं या नहीं करूं, परंतु जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं तो उनका विकल्प ही बनता है। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है, जिस प्रकार से याद करते हैं, राइट है या रॉन्ग है, ये बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो। क्योंकि वास्तव में ब्रह्म तो भगवान है ही नहीं। मनुष्य का संकल्प उठता है भगवान को याद करें, बुद्धि कहती है ये राइट है, भगवान को याद करना राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है। यथार्थ जानते नहीं, क्योंकि माया का राज्य है। इसलिए जो भी भक्ति करते हैं वो रॉन्ग करते हैं। देखो कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ करते अनराइटियस। अब बाप के द्वारा
तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, अक्ल मिला है, रंग काम करने के लिए तुम्हें मना है, कर्म इंद्रियों से विक्रम करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को तुम्हें अब तुम्हारी बुद्धि को बाप के द्वारा राइट पथ मिला है, इसलिए अब तुम हनुमान आदि की पूजा नहीं करेंगे। तुमको अभी यथार्थ बुद्धि मिली है। आगे हर बात रांग रीति से समझते थे, बल भक्ति भी जो करते थे वो भी अनराइटियस। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो कि ये सब अनराइटियस है, क्योंकि अब तो दुनिया है ही झूठी दुनिया। तो कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, बाकी सत्य तो है सच्ची दुनिया। ऐसे सत्य की स्थापना किसने की? एक बाप जिसको ही ट्रुथ कहा जाता है, वो जो सुनाते हैं वो सब सत्य सुनाते हैं, सच बोलते हैं, सच खंड स्थापन करते हैं। अब ये तो सब डिटेल्स की बड़ी महीन समझने की बातें हैं, बाकी ऐसे ही तो कोई भी समझ न सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं अच्छा इतना विस्तार समझो नहीं याद पड़ता है, इतनी धारणा नहीं होती है, तो कम से कम बाप और वर्षे को तो याद करो, दुख धाम को तो भूल जाओ। देखो मनुष्य जब नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं अब ये पुराना तो खत्म हो ही जाएगा, अब यह फिर है वो तो हुई स्थूल में एक मकान की, रहने के मकान की बात। ये तो सारी बेहद की बात है, सारी सृष्टि की बात है। देह सैत जो कुछ भी है सब भूलना है। ये देह भी तुमको वापस नहीं ले जानी है, आत्मा को ही, केवल आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी आत्मा में भी कैसे सारा पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ इतनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का नहीं कहेंगे, वो तो इम्पॉसिबल है। अभी तुम्हारे बुद्धि का ताला बाप ने आकर के खोला है, तब समझते हो बरोबर वो तो सब बातें रांग हैं। तो इतनी छोटी सी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। देखो बाप तुम्हें राइट यथार्थ बात समझाते हैं। बाप बच्चों से ही तो आकर के बात करते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल तो बाप ही है। बाप कहते हैं नॉलेजफुल बाप है, वही आपको ये सब बातें यथार्थ बताते हैं। देखो यहाँ कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ता कौन है? कौन पढ़ता है? आत्मा ही पढ़ती है।
तो ये ज्ञान भी आत्मा ही लेती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। भल कोई बहुत बड़ा धनवान आदमी बनते हैं, फिर भी कितना भी धनवान हो फिर भी रोगी बीमार तो होते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि बड़े आदमी है तो बड़े आदमियों की कोई आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब पाप नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो अब है ही पापात्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते रहते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, देखो मिसला अभी ब्राह्मण खिलाते हैं, एक तरफ कहते हैं वो ज्योति ज्योत समाया स्वर्ग पधारा, और फिर ब्राह्मण खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? पतित को ही तो खिलाते हैं। फिर पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ा ही बनता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे रियलिटी में पावन बनते हो। भल सन्यासी पावन बनते हैं, परंतु वे तो अब पावन दुनिया में नहीं जाने वाले हैं। पावन बनने के बाद भल पावन बनते हैं, अगर शरीर छोड़ते हैं तो अब थोड़े ही पावन दुनिया में जाते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो इसी पतित दुनिया में ही लेते हैं। तुम थोड़े ही पतित दुनिया, अभी तुम जब पावन बन रहे हो, बाप तुम्हें अभी पावन बनाता है, तो अभी तुम थोड़े ही पतित दुनिया में फिर जन्म लेंगे। मनुष्य तो समझते हैं दुनिया की आयु अजन तो बहुत बड़ी है, जब तक विनाश हो तब तक तो पुनर्जन्म लेना ही पड़े, छूट नहीं सकते हैं। परंतु अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो हम अभी पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर देवता स्वरूप में सतयुग में इतने जन्म तुमने लिए। तुम अपने पुनर्जन्म को तो जानते नहीं हो। अब ये बातें जब बाप आके बताते हैं तो केवल कोई एक को थोड़े ही समझाते हैं। बाप तो आकर के जो भी बच्चे बनते हैं उन्हों को ये सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, देवता स्वरूप में तुमने इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। अब ये सारी पढ़ाई बाबा कहते हैं कोई एक को थोड़े ही बैठ के बाप पढ़ाते हैं, अनेक पढ़ रहे हैं। बाप तो ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, बाकी आज की दुनिया उसमें कौन से कहेंगे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो फिर शूद्र तो इन बातों को समझेंगे नहीं। कोई भी आता है, बाबा कहते हैं पहले उनको समझा करके ब्राह्मण बनाओ, जो वो ये समझ सके कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के जाकर मालिक बनते हो। अब ये तो सारी है ब्रह्मा मुखवंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है।
देखो चित्रों में भी ब्रह्मा को सदा बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, तो वो कहेंगे क्राइस्ट क्रिश्चियन का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे, परंतु वो शिव बाबा को तो जानते नहीं है। शिव बाबा तो है निराकार, उनको सिर्फ फादर कहते हैं। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रजा नहीं रचता है ना, इसलिए वो बाप है, सर्व आत्माओं का पिता है। बाकी जब शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनके शरीर में प्रवेश किया शिव बाबा ने आकर हमें ये सारी नाले दी, उनको प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि ये सारी प्रोजनी चलती आती है, संप्रदाय बढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं उन शिव बाबा को, शिव बाबा तो है निराकार, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वो है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, कोई उनका गुरु भी नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही सत गुरु, सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। जब वो सतगुरु है तो ये फिर गुरु लोग कौन है? ये गुरु लोग फिर जिस्मानी यात्राएं कराते रहते हैं, और हम अभी रूहानी यात्रा करते हैं। देखो यहाँ कोई मरते हैं, आज के दुनिया में कोई मरता है, वो तो कह देते हैं स्वर्ग पधारा। अब ये झूठ बोला या सच? स्वर्ग पधारा ये झूठ बोला या सच बोला? क्या बोलेंगे? पीछे वाले जवाब दो, क्या बोलेंगे? ये तो सीधी सीधी बात है। आते तो फिर भी यहाँ ही है ना, फिर स्वर्ग कहाँ पधारा? अगर कहते स्वर्ग पधारा तो सिद्ध करते हैं ये नर्क है, पर ये जानते ही नहीं, फिर इधर ही आते हैं, मानते हैं, फिर शरीर लेकर के यहाँ ही आएंगे। कोई कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत शरीर छोड़ते हैं, अगर वो ज्योति ज्योत जाकर के समाए, फिर उनकी वर्षी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वो तो बड़ा अच्छा हुआ ना, फिर वर्षी बनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा हुआ ना। माना जो कहा वो झूठ हुई ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन खिलाते हो, इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं मनुष्य, जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को तो अब बिल्कुल ताला लगा हुआ है, समझते ही नहीं। बाप आकर के ये सबका ताला खोलता है, माया ताला लगा देती है। देखो ईश्वर को मानते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और क्या समझते हैं ये ज्ञान ईश्वर सर्वव्यापी है, ये ज्ञान तो परंपरा से चला आता है। विचारों को कुछ भी पता नहीं है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। बहने भाई, कामन बात समझ करके सुस्ती नहीं करो। कामन बात भी बाबा हमें बार बार क्यों समझाते हैं? बुद्धि में ऐसी पक्की याद रहे, जो सदा हमें वो बाप की याद
ये सब जानने से बाप की याद बनी रहे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों ही इक्वल होता है, माना दिन रात आधा, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात दोनों इक्वल होता है। फिर सतयुग सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात वास्तव में दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये तो है बेहद की बात, ये बीच में बाबा ने ऐसे ही, क्योंकि सूर्य जल्दी असत होता है तो फिर जल्दी रात हो जाती है। बाबा कहते हैं बाप है ज्ञान का सागर, वो तो तुमको हर बात अच्छी रीत समझाते रहते हैं। बाप की ये एक एक बात समझाना, एक एक बात को समझना, ये समझो लाखों रुपयों की कमाई है। ये तो एक एक ज्ञान रतन है। बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं, फिर तुमको समझा करके फिर बाप तुम्हें राज बाग दे करके चला जाएगा। तुमने ही राज किया था, फिर गवा दिया, और फिर अब तुमको कल राजाई मिलेंगी। कल थी फिर गमाई, आज नहीं है। फिर बाप कहते हैं बच्चों फिर से जो तुम्हें राजाई थी अब फिर से लो। मिलेंगी कैसे? पुरुषार्थ से ही तो मिलेंगी। उसके लिए बाबा हमें ये सारी नॉलेज समझा करके और उन्हीं समझाने के अनुसार जीवन में धारणा बनाओ तो फिर ऐसी राजाई मिलेंगी। मनुष्यों ने तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कर दी है। जानते बेचारे नहीं, बातें जो सुनी हुई हैं उसी रीति से बोलते रहते हैं, परंतु यथार्थ यही भारत कल स्वर्ग था। भारत में ही तो शिव जयंती मनाते हैं। जरूर है शिव बाबा आया होगा तब तो शिव जयंती मनाते हैं। अब फिर से बाप आया हुआ है तुम बच्चों को राज भाग देने के लिए। अब तो तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तो आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया तो भुलाएंगी, परंतु तुम बार बार कोशिश करो मुझ बाप को याद करने की। याद में रहेंगे तब ही फिर तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेंगी। बाप आकर के आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, दे अभिमान छोड़ना पड़ेगा। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला तो एक बाप ही है, तो इसलिए कहा जाता है ये है ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसको पाठशाला कही जाती है। बाकी इसमें केवल दर्शन करने की बात नहीं है। मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने, यहाँ दर्शन करने की बात नहीं है। यहाँ तो ये ऊंची
नॉलेज पढ़नी है। प्रिंसिपल का क्या दर्शन करना होता है क्या? ये सब समझने की बातें हैं। ये राजयोग की पाठशाला है, आकर के समझो। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। जब तक बाप को न समझे यथार्थ, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। बाप की समझानी देकर फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए तो शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। ऐसे बाप से मिलने बिगड़ तो रह नहीं सकते। अगर समझ जाए तो ऐसे बाप से मिलने बिगड़ रह नहीं सकते। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, तो जरूर ब्रह्मा यहाँ सृष्टि पर ही होगा, तभी तो प्रजा की रचना करेगा। बाकी विष्णु शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और जगत माता फिर वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण जाकर बनते हैं। उनके बच्चे फिर उनके वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ निकलता नहीं है। बाप ने इनमें ब्रह्मा में प्रवेश किया है। इनकी आत्मा को भी, ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप आकर पवित्र बनाते हैं और उनके द्वारा ये सारी मुख वंशावली रचते हैं, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण फिर ये शिव बाबा का ज्ञान सुन करके अपनी जीवन ऐसी बनाकर बाप से विश्व के राजाई का वर्षा लेते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।